और वहीं पत्नी के साथ फेरे लेते हुए 7 जन्म का साथ देने का वादा करने वाले एक शख्स ने करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। और वारदात के बाद आरोपी खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। और वहीं सुबह के समय महिला का भाई घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला और खिड़की से झांक कर देखा गया तो अंदर का नजारा देखकर भाई के होश उड़ गए। जी हाँ, ये सनसनीखेज वारदात पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में हुई और मृतक की पहचान सोनी और इसके पति धर्मेंद्र के रूप में हुई है। और पुलिस को इनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और सोनी का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला और वहीं धर्मेंद्र कमरे में पंखे से लटका था। और पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा और वहीं रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। और वहीं शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और पुलिस आशंका जता रही है कि इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। और वहीं पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक न्यू अशोकनगर में किराए के मकान में रहता था। इसके परिवार में पत्नी सोनी के अलावा 3 बच्चे। करीब 11 साल पहले धर्मेंद्र की सोनी से शादी हुई थी और धर्मेंद्र नोएडा में बिजली का काम करता था और वहीं सोनी नोएडा के ही एक अस्पताल में आया की नौकरी करती थी। और एक मकान छोड़कर ही सोनी का मायका है और मकान छोटा होने के कारण सोनी रोजाना बच्चों को सोने के लिए अपने मायके भेज देती थी और सुबह की चाय भी सोनी और उसका पति मां के साथ घर जाके पीते थे। और वहीं शुक्रवार रात को बच्चे नानी के पास चले गए और घर पर धर्मेंद्र और सोनी ही मौजूद थे। और इस बीच सुबह जब सोनी और धर्मेंद्र चाय पीने नहीं आए तो सोनी का भाई दीपक और जीजा को देखने चला गया। वहां पहुंचने पर दरवाजा बंद था और काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो दीपक ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए और धर्मेंद्र पंखे से लटका था और सोनी बिस्तर पर अचेत लेटी थी और वो भागकर घर पहुंचा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में 12 अक्टूबर को मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय को गोली मार गई थी। और वहीं मोना ने इलाज के क्रम में पटना के IGIMS में दम तोड़ दिया था। और इस मामले में बीते रविवार को भोजपुर से एक शूटर की गिरफ्तारी के बाद एक और खुलासा हुआ है और राजीव नगर थाना की पुलिस ने आरा से जिस भीम यादव नाम के शूटर को गिरफ्तार किया उसने पूछताछ में एक बिल्डर की पत्नी का नाम बताया और कहा जा रहा है कि बिल्डर से मॉडल के करीबी रिश्ते भी थे। और पुलिस सूत्रों के अनुसार 5 लाख रुपए में सुपारी ली गई थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कह रही है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। और अब गिरफ्तार शूटर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस बिल्डर की पत्नी सहित वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई। और वहीं SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मोना हत्याकांड में एक शख्स को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की जा रही और वहीं कांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही। हालांकि अभी उस बिल्डर का नाम और उसकी पत्नी का नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं कहा जा रहा है कि शूटरों की बिल्डर की पत्नी से पहचान थी और घटना के पीछे प्रॉपर्टी की बातें भी सामने आ रही। वहीं 12 अक्टूबर को पटना के रामनगरी इलाके में मॉडल मोना रॉय को गोली मारी गई थी और गोली लगने के बाद घायल मोना राय को इलाज के लिए पटना के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इलाज का खर्चा नहीं उठा पाने की वजह से पटना के IGIMS में शिफ्ट किया गया था जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब वहीं राजस्थान में उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारने के मामला ऑनर किलिंग का निकला, जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी के सुहाग को मारने की सुपारी दी। और इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता और सुपारी लेने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं बदमाश की दागी 2 गोलियों के चलते फिलहाल पीड़ित जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। और वहीं भिंडर निवासी अंबा दास ने अपनी बेटी अनीता के पति लोकेश कलाल की हत्या की सुपारी इमरान को दी थी। और वहीं बताया गया कि अंबादास अपनी बेटी के अंतरजातीय विवाह से नाराज चल रहा था और बेटी ने पिछले साल माता पिता और समाज के विपरीत जाकर लोकेश से शादी की थी। और लोकेश सवीना थाना क्षेत्र में रहता था और यहाँ शराब के ठेके पर सेल्समैन था और वो अपनी गर्भवती पत्नी अनीता के साथ कॉलोनी में घूम रहा था। तभी बाइक से आए 2 युवकों में एक ने उस पर रिवॉल्वर से 2 फायर किए और फरार हो गए। और गंभीर हालत में लोकेश को उदयपुर के MB अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और वहीं बदमाशों की चलाई गई एक गोली उसकी जांघ में और दूसरी कमर में लगी। इसके बाद कॉलोनी के लोग भयभीत हो गए और सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोकेश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं आपातकालीन ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर में लगी गोलियों को निकाल लिया गया। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इधर सवीना थाना अधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि लोकेश से शादी करने के बाद अनीता के परिजन उससे बेहद नाराज थे, जिसको लेकर उसके ससुर ने इमरान खान के जरिए 2 बदमाशों को मारने की सुपारी दी थी और उन बदमाशों की तलाश अभी जारी है और उनका कहना है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और वहीं अमेरिका के इदाहो के एक शॉपिंग मॉल में मंगलवार को फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मॉल में एक संदिग्ध शख्स ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने कहा है कि इदाहो के बॉयस में एक मॉल में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और वहीं एक बॉयस पुलिस अधिकारी सहित 4 अन्य घायल हो गए। और वहीं बॉयज के पुलिस प्रमुख रायन ली ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस पीड़ितों के परिवार को सूचित करने के लिए काम कर रही। और वहीं पुलिस प्रमुख ली ने बताया कि फिलहाल हमें फायरिंग के पीछे का कारण नहीं पता चला है और उन्होंने बताया कि इस मामले में FBI और ATF दोनों जांच में मदद कर रहे हैं। और वहीं गोलीबारी के बाद प्रशासन ने मॉल की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया और वहीं पुलिस ने कहा कि अधिकारी मॉल में प्रत्येक शॉप को खाली करवा रहे हैं। और वहीं ली ने लोगों को कहा कि पुलिस घटना के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराएगी। और वहीं बॉयज के मेयर लॉरेन मैकलिन ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और मॉल में उन लोगों को धन्यवाद दिया जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों की सहायता के लिए आए थे।